पहले म्यांमार, फिर मालदीव, फिर श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश और अब नेपाल। सभी जगह पैटर्न सेम है। शुरुआत युवाओं के आंदोलन से होती है, उसके बाद में तख्ता पलट कर दिया जाता है। अब नेपाल में भी सेम हुआ है, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद में वहाँ की सरकार गिरा दी। वहाँ के चाइना समर्थक प्रधानमंत्री कम्युनिस्ट पार्टी के नेता केपी शर्मा ओली का इस्तीफा दे दिया गया। जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ में हुआ है, फिर वो देश छोड़कर भाग गई। अब नेपाल में केपी शर्मा ओली भी देश छोड़कर भाग गए हैं। तो क्या ये भी अमेरिका की चाल है? क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ वो भी अमेरिका की बदौलत हुआ, और नेपाल में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, म्यांमार, मालदीव, हर जगह पे जो अस्थिरता लाई गई है वो कहीं ना कहीं भारत के लिए खतरा है। अब बात आती है कि भारत के पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता चाइना और अमेरिका दोनों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि चाइना और अमेरिका की प्रतिद्वंदिता का अखाड़ा बन चुका है भारत का पड़ोसी मुल्क। वहाँ पे अस्थिरता भारत पर सीधा प्रभाव डालेगी, और यही अस्थिरता लाने का प्रयास भारत के साथ भी हो रहा है। अगर अगले 1 साल में अगर भारत में अस्थिरता का दौर आता है, इसका सीधा कारण अमेरिका हो सकता है, क्योंकि वैसे ही भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, और कहीं ना कहीं अमेरिका भारत की विपक्षी पार्टियों को इन्फ्लुएंस करके भारत में अस्थिरता लाने का प्रयास करेगा। क्योंकि भारत की व्यवस्था इस तरीके की नहीं है कि वहाँ पे कोई प्रकार के प्रोटेस्ट करके सरकार गिराई जा सके। यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार है, तो इसका पैटर्न ये हो सकता है कि जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो छोटी छोटी पार्टियों को सरकार से समर्थन वापस लेने का प्रयास कराएंगी, और इसके बाद में यहाँ पर भी तख्ता पलट करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि कांग्रेस जो कि इतने सालों से सत्ता में रही है, वो आज विभिन्न मुद्दों में भारत का समर्थन करने के बजाय दूसरे मुल्कों का समर्थन करता है। ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस का नज़रिया जो है वो भारत के पक्ष में नहीं था। टैरिफ में अमेरिका का समर्थन किया जा रहा था, और घुसपैठियों की जब बात आती है तो वहाँ पे बांग्लादेश का समर्थन किया जा रहा था। तो सवाल ये आता है कि क्या कांग्रेस इस देश में तख्ता पलट करना चाहती है? क्या कांग्रेस इस देश में अस्थिरता लाना चाहती है? क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है, उनके भी विदेशी दौरे में कोई पारदर्शिता नहीं होती। वो कभी चाइना जाते हैं, कभी मलेशिया जाते हैं। अभी वो रिसेंटली मलेशिया गए हैं, जिसकी कोई जानकारी जनता को नहीं है, उनके तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जाती है। तो कहा जा सकता है कि अगर अगले 1-2 साल में भारत में अगर अस्थिरता लाने का प्रयास किया जाएगा तो उसके पीछे अमेरिका और कांग्रेस दोनों होंगे। मैंने पहले भी कहा है, भारत में जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा भड़काने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत लंबे समय से हो रहा है, चाहे वो सीएए एनआरसी के वक्त हो या फार्मर प्रोटेस्ट के वक्त हो। लेकिन सरकार जो है भारत की वो कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अगर जनता यहाँ पर भड़क गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल जैसे तो छोटे देश हैं, उनमें ये सब चीज़ें कंट्रोल हो सकती है, और भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, वहाँ पर ये सब हिंसा कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इसके लिए हमें और आपको सतर्क होना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद।